जापान आखिर कैसे पूरी दुनिया में आज राज कर रहा है, जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जापान का टोक्यो शहर आजकल ईमानदारी में सारी दुनिया में टॉप कर गया है और जापानी अक़वाम आलम में नंबर वन कैसे हैं, ये 10 हक़ाइक़ आपको वजह बता देंगे। जापान में पहली जमात से लेकर तीसरी जमात तक के बच्चों को एक ऐसा सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं जिसमें उन्हें रोज़मर्रा के मामलात और लोगों के साथ बर्ताव की अखलाकियात के बारे में समझाया और बताया जाता है। जापान में पहली जमात से तीसरी तक बच्चों को फेल करने का कोई तसव्वुर नहीं है, क्योंकि उनके छोटे बच्चों की तालीम का मकसद उनकी तरबियत और उनकी शख्सियत की तामीर होती है, ना कि उनको तलकीन और रवायती तालीम। जापानी दुनिया की अमीर तरीन कौमों में शुमार होते हैं, मगर उनके घर में काम काज के लिए नौकर और खादम का कोई तसव्वुर भी नहीं पाया जाता। माँ बाप ही बच्चों और घर के जिम्मेदार होते हैं। जापानी बच्चे रोजाना अपने असातिज़ा के साथ मिलकर 15 मिनट के लिए अपने स्कूल की जार फूंक और सफाई सुथराई करते हैं। इस मशक का मकसद उन्हें अखलाकी तौर पर मुतवाज़े बनाना और अमली तौर पर सफाई पसंद बनाना होता है। जापान में हर बच्चा अपना दांत साफ करने वाला ब्रश भी स्कूल साथ लेकर जाता है। स्कूल में खाने पीने के बाद उनसे दांत साफ कराए जाते हैं। अपने बचपन से ही उनको अपनी सेहत का ख्याल रखने वाला बनाया जाता है। स्कूलों में असातिज़ा और मुंतज़मीन खाने का मेयार जांचने और बच्चों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए तलबा से आधा घंटा पहले खाने खाते हैं। जापान में सफाई का काम करने वाले को एक ख़ास नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब है हेल्थ इंजीनियर बनता है। उसकी तनख्वाह अमेरिकी डॉलर में 5,000 से 8,000 डॉलर के दरमियान होती है। इस मुलाजमत के लिए उम्मीदवार बाकायदा ज़बानी और तहरीरी इम्तिहान पास करते हैं। जापान में गाड़ियों, रेस्टोरेंट्स और बंद मकामात पर मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया जाता। जापान में साइलेंट बोर्ड पर लगे मोबाइल को एक ख़ास नाम दिया जाता है, जिसका मतलब है इखलाक पर लगा हुआ। जापान में अगर आप किसी खुली दावत या बुफे डिनर पर चले जाएं, वहां पर भी यही देखेंगे कि लोग अपनी प्लेटों में ज़रूरत के मुताबिक ही खाना डालते हैं। प्लेटों में खाना बचा छोड़ना जापानियों की आदत बिल्कुल भी नहीं है। जापान में साल भर गाड़ियों की औसत तखीर 7 सेकंड तक होती है। जापानी वक़्त के कदरदान लोग हैं और मिनटों सेकंडों की भी कीमत जानते हैं। बहुत खूब, लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि जापानी अमीर नहीं होते। दुनिया के 100 अमीर लोगों में भी एक भी जापानी नहीं है। जिंदगी बहुत सिंपल है। टेलीफोन साइलेंट मोड में रहता है और हमारे यहाँ बाइक का सिलेंसर भी मुंह फट करवाते हैं नौजवान, ताकि मजीद शोर पैदा कर सके। यकीन करें, एक एक लफ्ज़ अगर आप उस पर गौर करें और अपने माशरे की तरफ देखें, दाएं और बाएं और स्कूलों में देखें, तो कितना मुवाजना आपको मिलेगा करने के लिए कि आप एक एक नुक्ते के ऊपर तसल्ली के साथ जान सकते हैं कि कितना फ़र्क है उनके ऊपर जाने का और हमारा तनज़ली की तरफ जाने का। स्कूलों का म्यार क्या है और हमारे माशरे का म्यार क्या है, हमें ज़रूर सीखना चाहिए।